यूजीसी में किए गए बदलावों के विरोध में रविवार को स्वर्ण जातियों के हजारों लोग ब्राह्मण धर्मशाला में एकत्रित हुए और शहर में मार्च पास्ट करते हुए जिला उपायुक्त आवास पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर नए कानून को पूरी तरह वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया स्टे स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी का नया कानून स्वर्ण जाति के छात्रों के अधिकारों का हनन करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। मांग न माने जाने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। फिर भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। देखिए, जो कोर्ट में जो स्टे है वो परमानेंट नहीं है। हमारी लड़ाई इस कानून को खत्म करवाने के लिए है। कोर्ट में तो दो पक्षों का जब केस चलता है तो जब तक फैसला तो तभी माना जाता है ना जब उसका एक तरफा फैसला हो जाए, किसी पक्ष की तरफ हो जाए। ये तो अभी स्थायी स्टे लगाया है, 19 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है, आगे इस पे बहस होगी। हमारी लड़ाई स्टे के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई तो इसलिए है कि इस कानून को, काले कानून को, इसको वापस लिया जाए, जड़ से खत्म किया जाए इसे। ज्ञापन में क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि हमारा किसी जाति पाति से कोई लड़ाई नहीं है। हमारे लिए सब भाई हैं, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो, सब हमारे भाई हैं। हम एक साथ रहने वाले हैं। और जो ये रोल एक्ट अंग्रेजों ने जो लागू किया था, आज ये सरकार ने जो लागू किया है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। शिक्षा का मंदिर एक ऐसी स्थान है जहाँ बच्चों को पारस्पर में पक्षपात, भेदभाव से दूर रखा जाता है, मगर आज इस UGC नियम के तहत उन स्कूल के शिक्षा के मंदिर में भी जो ये पक्षपात और भेदभाव को बढ़ाया दिया जा रहा है, हमारी लड़ाई उसको खत्म करने के खिलाफ है। मैं विनोद शर्मा, जिलाध्यक्ष जिला ब्राह्मण सभा पलवल, गांव खांबी से। आज हमने समझ जिले में आह्वान किया था कि जो UGC का काला कानून आया है, हम इसके विरुद्ध स्वर्ण समाज पूरा एकत्रित होकर, इसमें सारे समाज, स्वर्ण समाज के अध्यक्ष और सारा स्वर्ण समाज की सरदारी शामिल है। मैं उन सभी दूर दराज से आए हुए समस्त जिले के लोगों से बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रैली को बहुत सफल बनाया। यहाँ पे हजारों की लोग में 10,000 लोगों की संख्या में लोगों ने आकर इस काले कानून के विरुद्ध अपना प्रदर्शन किया और रोष व्यक्त किया। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही खराब चीज है। इसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये काला काल होगा, जिसे हम सब समाज ने, सभी सरदारियों ने इकट्ठा होकर इसके विरुद्ध, ये आज DC साहब उपस्थित नहीं है, इसलिए SDM साहब को ज्ञापन दिया हमने कि इस कानून को वापस लिया जाए और आगे सरकार को अवगत करा जाए। अगर ये कानून हमारा यहीं पे नहीं पूरा होता है तो हम दिल्ली तक, जंतर मंतर तक, रामलीला मैदान में पूरा प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार के खिलाफ पूरी सरदारी समझ समाज के साथ प्रदर्शन करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे। अगर हमारे समाज के लोगों को जेल तक भी जाना पड़े तो हम लोग सब तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। ज्ञापन सौंपा है SDM को UGC कानून के विरोध में, क्या कहना चाहते हैं? आज समस्त स्वर्ण समाज जो एकत्रित हुआ है वो हमारे UGC द्वारा 13 जनवरी 2026 को जो काला कानून बनाया गया है, जो स्वर्ण छात्रों के साथ में अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण जो नीति बनवाई गई है, उसके विरोध में आया है। समानता का अधिकार सबको है, हर जाति, हर वर्ग के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, हर जाति, हर वर्ग के बच्चे को बराबरी का हक है। लेकिन इन स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति जो बनाई है, उसके विरोध में इकट्ठा हुआ है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 है, उसका उल्लंघन करता है। इसमें हमने सारे अनुच्छेद 14, 15, 16 की सीमाओं का अतिक्रमण जो हुआ है इस UGC बिल के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। शैक्षिक संस्थाओं में जो स्वायत्तता है वो भंग हो रही है, इसलिए उनको बहाल करने के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ की गई है, जो 100% किसी हालत में बर्दाश्त नहीं है। हम किसी भी जाति विशेष के बच्चों के खिलाफ नहीं है। हम पवित्र मन से, एक अध्यापक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी बच्चे हमारे लिए क्लासों में बराबर होते हैं, लेकिन अगर किसी एक बच्चे के साथ भेदभाव होगा तो वो हमें मंजूर नहीं, किसी भी हालत में। सुप्रीम कोर्ट में सिटे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम है वो सिटे की, जब गवर्नमेंट ने जो उसे डिसाइड किया है, जो डिमांड की गई है, इसके विरोध में वो दे। गवर्नमेंट अपनी, जब तक गवर्नमेंट अपनी सहमति नहीं देगी इसे हटाने के लिए, तब तक ये नहीं हटेगा। इसलिए गवर्नमेंट से पुरजोर अनुरोध है, जो गवर्नमेंट 100% जो समाज की भलाई के लिए, सभी समाजों के भलाई के लिए काम करने की जिम्मेदारी है, वो सभी समाज के बच्चों की जिम्मेदारी ले और इस कानून को रद्द करें। ज्ञापन के बाद भी अगर सरकार सहमति नहीं, अगर ज्ञापन के बाद 100% ये स्वर्ण समाज उनको मनवा कर रहेगा, अपनी बातों को किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि एक बच्चे के साथ उन्हें भी देश में रहने का हक है। वो भी देशभक्त हैं, देश के लिए जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उन बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया मंजूर नहीं किसी को।
आगे लंबा खींच सकता है आंदोलन? लंबा नहीं, मुझे उम्मीद है कि नहीं खिंचेगा। हमारे ज्यादातर MP MLA जो भी हर हालत में वो पहुंचाया जाएगा सभी के पास में, और निश्चित ही हमें उम्मीद है सरकार इस बात को मानेगी और हमारी बात को पहुंचाएगी। मैं तो सभी समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। और जो तटस्थ खड़े हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो हमारे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, जब चुप बैठे थे पूरे योद्धा पूरे भारतवर्ष के थे, और उस बाद में महाभारत हुआ, ऐसे ही मैं आज निवेदन करना चाहता हूं सरकारों से कि हमारे सवर्ण समाज के सभी बच्चे समान हैं आपके लिए, सभी देशवासी हैं, उनको न्याय मिले।